हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी क्लास 12th का जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके लिए हम बात कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में बात किया था राउल्ट्स लॉ के बारे में। आज हम राउल्ट्स लॉ से आगे बढ़ते हैं। जो बाइनरी सॉल्यूशन है वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के आधार पर उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स के आधार पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो दो टाइप से डिवाइड होगा। एक को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन और एक को कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन? देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, टॉपिक है आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे तो परफेक्टली आइडियल होना इम्पॉसिबल है, फिर भी एक लगभग आइडियल जैसा बिहेवियर यहाँ पर मिलता है देखने को। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो मिक्स जब होते हैं, दोनों कंपोनेंट को जब मिक्स करके और सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। डेल भी मिक्सिंग जीरो हो, डेल एच मिक्सिंग जीरो हो, यानी कि जब हम दोनों कंपोनेंट को मिक्स करा रहे हैं तो वहाँ पर किसी तरह का कोई एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, हीट में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, कोई एनर्जी में बदलाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कब पॉसिबल है कि एनर्जी में चेंज ना हो? ये तो तभी पॉसिबल है कि ये जो दोनों कंपोनेंट ए एंड बी हैं ये आपस में रिएक्ट नहीं करते हो, क्योंकि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो ऐसे में डेल्टा एच बदल जाएगा, डेल एच वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाएगा या फिर निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि ए और बी डेफिनेटली रिएक्ट नहीं करते होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हों तो ए और बी को मिलाने पर डेल भी मिक्सिंग जीरो रहे, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना आए, डेल एच मिक्सिंग जीरो रहे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, यानी कि राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूला से निकाला गया वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे, यानी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर एंड ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? तो देखिए, जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जो कंपोनेंट्स, वो लगभग सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, मतलब एक कंपोनेंट कॉमन आपको दिखेगा। ठीक है, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, लगभग मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। तो ये जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन लगभग बनाते हैं। फिर एक दूसरा तरह का सॉल्यूशन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन व्हिच जिसका डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो हो, डेल भी मिक्सिंग जीरो हो एंड ओबे राउल्ट्स लॉ, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो डेल एच मिक्सिंग जीरो हो, एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं, डेल भी मिक्सिंग जीरो, यानी कि वॉल्यूम जब बनाए तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, 5 लीटर 5 लीटर 10 लीटर होना चाहिए, और ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें। दैट इज कि पी ए का वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो जाए, फिर पी बी का वैल्यू पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड, सच solution is called ideal solution. Such solution is called ideal solution. इसको हम क्या कहते हैं?
आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन में ये नियम फॉलो हो, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 एंड ओबे राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ फॉलो करेगा तो ये वैल्यू वहां पर एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ऑल्सो, और एक और बात भी इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंपोनेंट है ए एंड बी जो मिला के ए बी बनता है, तो ए के बीच में इंट्रैक्शन जो होंगे मॉलिक्यूल के बीच में, ए का अट्रैक्शन फोर्स और बी एंड बी का अट्रैक्शन फोर्स लगभग बराबर हो जाता है सॉल्यूशन में ए एंड बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके। ठीक है। ऑल्सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इक्वल टू बी इक्वल टू ए बी। एक ये चीज है, जैसे देखिए यहां पर हम एक डायग्रामेटिकली इसको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहां पर है प्योर लिक्विड ए और यहां पर है प्योर लिक्विड बी। ठीक है। तो इसके बीच में किसके बीच में अट्रैक्शन होगा? ए और ए के बीच में। और इसमें क्या होगा? बी एंड बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। अब हम दोनों को क्या करते हैं? मिक्स करके और सॉल्यूशन बना लेते हैं। यहां पर जो अब अट्रैक्शन होगा वो ए और बी के बीच में होगा, यानी ये होगा ए बी सॉल्यूशन। ये क्या होगा? ए बी सॉल्यूशन। ये प्योर लिक्विड ए है, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 और ये है मिलाकर के सॉल्यूशन। तो ए का अट्रैक्शन फोर्स या बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आप बोल सकते हैं, एंड बी का जो स्ट्रेंथ होता है वो लगभग किसके बराबर होता है? ए एंड बी के स्ट्रेंथ के लगभग। तीनों में, सभी में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सभी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के एक ये बहुत बड़ी पहचान है। तो क्या क्या हुआ आइडियल सॉल्यूशन में? डेल एच मिक्सिंग 0, डेल वी मिक्सिंग 0, ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी ये इक्वेशन फॉलो करेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के एंड सॉल्यूशन के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, यहीं पर हम इसका ग्राफ बात कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे? सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, पहला। दूसरा, फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लेते हैं, मिथाइल बेंजीन एंड इथाइल बेंजीन, एन हेक्सेन प्लस एन ब्यूटेन। सेम नेचर्ड मॉलिक्यूल का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो वहाँ पर ये सभी आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं। और लिख लेना है ए एंड बी शुड नॉट रिएक्ट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन करेगा तो ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तब यहाँ पर
एक ग्राफ वही जब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को भी फॉलो करेगा। राउल्ट्स लॉ ने एक मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, जो हम पिछले क्लास में राउल्ट्स लॉ में बात किए थे। तो यहाँ पर बताए होंगे कि XA 1 होता है, XB 0 होता है, फिर यहाँ पर XA 0 हो जाता है, XA 0 हो जाता है और XB 1 हो जाता है। तो ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया, नहीं ये यहाँ नीचे हो जाएगा। तो ये ऐसे हुआ था, फिर यहाँ से ऐसे मिलाए थे, फिर ये मिलाए थे, ये हो गया था PB इक्वल टू PB नॉट XB, ये हो गया था PA इक्वल टू PA नॉट XA, और ये हुआ था PS इक्वल टू PA प्लस PB। ये आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के डेफिनेशंस हैं। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है, इसी तरह से हम लोग आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जो आइडियल नहीं है। अब आइडियल नहीं है यानी कि डेल एच मिक्सिंग 0 नहीं है, यानी कि डेल वी मिक्सिंग 0 नहीं है, यानी कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि ग्राफ को फॉलो नहीं करता है, यानी कि जो हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू लेंगे वेपर प्रेशर का वो राउल्ट्स लॉ के इक्वल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर A और B आपस में रिएक्ट कर लेता होगा किसी तरह से। ठीक है, तो इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट हो जाते हैं। पहले तो हम आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन व्हिच डेल एच मिक्सिंग, बोर्ड में आपको इसी तरह से लिखना होगा, डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल भी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दैट इज जो आप निकालते हैं, PA इक्वल टू PA नॉट इक्वल टू PA नॉट XA, यानी राउल्ट्स लॉ के वेपर प्रेशर के बराबर नहीं आ रहा है। PB नॉट इक्वल टू PB नॉट XB, यानी कि PS नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। such solution are called नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो इसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर भी अगर हम बात करेंगे तो अब 0 नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पर एक केस है कि अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो दो केस बनेगा। या तो 0 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, या फिर उसका वैल्यू क्या होगा? 0 से नीचे जाएगा, डाउन होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो जाएंगे, एक पॉजिटिव जाने वाले और एक निगेटिव में जाने वाले। यहाँ से ये डिफिनीशन हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हो जाएंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन
ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये दो टाइप के होंगे। एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहले आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। फिर जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो वहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बताना होगा कि ये दो टाइप के होते हैं, एक जो पॉजिटिव डेविएशन में जाते हैं और एक जो निगेटिव डेविएशन में जाते हैं। नॉन आइडियल तो हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले आपको पढ़ाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ का टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। क्या है इसका मतलब, इसको आप सीखिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। देखिए इसमें होता क्या है, इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सभी वैल्यू पॉजिटिव में रहेंगे, जीरो नहीं होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे। जैसे जो डेल एच मिक्सिंग होंगे वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे। फिर डेल वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे। और जो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे वो राउल्ट्स लॉ के फॉर्मूला से जो निकला है उससे उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या? ज़्यादा। फिर पीबी भी क्या हो जाएगा? पीए नॉट एक्स बी से ज़्यादा आने लगेगा। ओवरऑल सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर पीए प्लस पीबी से ज़्यादा होने लगेगा। तो यही होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, मतलब अब हम यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पर आ जाते हैं, बात करते हैं। जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर बहुत होने लगा। राउल्ट्स अगर 5 mm किए होंगे कैलकुलेट तो इसका वैल्यू 10 mm हो गया होगा। तो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो सब जगह काम करेगा। अगर ए और ए के बीच में एक फोर्स लग रहा है, अगर इसके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ए और ए के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आप इसको यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो ये जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ए और ए अलग अलग होगा, तो ये जल्दी टूटेगा नहीं। जल्दी टूटेगा नहीं तो वेपर में जल्दी जाएगा नहीं, तो इसका वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। मगर अगर मान लीजिए ए और ए के बीच में बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये एकदम कमज़ोर बॉन्ड है, ये क्या है? कमज़ोर बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? बहुत कमज़ोर है। इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? एकदम कमज़ोर है, तो आसानी से ए वेपर में चला जाएगा और बी वेपर में चला जाएगा। तो यहाँ पर वेपर बहुत ज़्यादा बनने लगेगा। अब अगर कोई कह रहा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सॉल्यूशन में ए और बी का जो बीच में जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है ये क्या है? कमज़ोर है। कमज़ोर होने के कारण ये जल्दी से टूट जाता है, और जल्दी से टूटने से जैसे ही ये तुरंत टूटेगा वेपर बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, और वेपर बहुत ज़्यादा जब इसमें बनेगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से जो निकाला गया प्रेशर है उससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पर अब हम आते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखेंगे कि प्योर कंपोनेंट का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो स्ट्रांग हो जाता है प्योर कंपोनेंट का, लेकिन मिक्स्ड होने के बाद जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहां लिखेंगे ऑल्सो अट्रैक्टिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लिख सकते थे यहां पर, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन molecules of solution become कमजोर, become weak, weaker than, किससे कमजोर होता है? देन प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्योर कंपोनेंट का स्ट्रॉन्गर होगा और सॉल्यूशन का वीकर होगा। यानी यहां देखिए यहां पर अगर A और A है और यहां पर B एंड B है और सॉल्यूशन में क्या है? A एंड B है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ AB इज weaker than AA and BB, so maximum vapor pressure produced, so maximum VP vapor pressure produced as compared to Raoult's law, as compared to Raoult's law, राउल्ट्स लॉ की तुलना में इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आइडियल में क्या था? सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर था। बॉन्ड डिस्टेंस कह के भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि AB का बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाता है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो कम हो जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो आसानी से वेपराइज होता है और मैक्सिमम वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करता है। जबकि प्योर कंपोनेंट के अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं इसकी तुलना में, तो इसके वेपर्स कम बनते हैं और सॉल्यूशन के वेपर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इसे यहाँ पर आप एक ग्राफ से और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। जो ग्राफ था वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ड्रॉ किया गया था। ठीक है, यहाँ था XA1 XB0, यहाँ हो गया था XA0 और XB1। A का ज़्यादा था और B का कम था। ठीक है, A और B के बीच में ऐसा एक ग्राफ प्लॉट हुआ था, याद कीजिए, राउल्ट्स लॉ, और आइडियल सॉल्यूशन में भी अभी जस्ट डिस्कस किए। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है? ये ग्राफ तो आइडियल सॉल्यूशन का हो गया ना, मतलब कि वेपर प्रेशर सब में बढ़ करके आएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, A का बढ़ जाएगा, B का बढ़ जाएगा, सब का बढ़ जाएगा, तब ना फिर सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका वेपर प्रेशर जो राउल्ट्स निकालेंगे वो कम रहेगा और जो ऑब्जर्व होगा वो क्या रहेगा? ज़्यादा। तो जो डॉटेड लाइन है वो राउल्ट्स का निकाला गया वैल्यू है और जो येलो कलर का आप देख रहे हैं ये ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो यही डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हुआ, ग्राफ ऊपर से होकर के जाएगा। तो ये ग्राफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन को लेकर के है। ठीक है, तो आई थिंक आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन समझ में आया होगा।
और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, तो यहाँ पर कुछ टेक्निक है एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखें। अगर CH2 हो जाए, अल्कोहल हो जाए, CCl4 हो जाए, ठीक है, तो ये जनरली पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे CH2 प्लस H2O, ठीक है, ROH प्लस C6H6, कुछ भी ले लीजिए, CCl4 प्लस H2S, मतलब लगभग ये काम कर जाएगा। होता है ना, याद रखने के लिए बहुत ही बेहतर है। CH2 अल्कोहल CCl4 अगर आ जाए कंपोनेंट्स में, मिक्सिंग में, तो समझ जाइए कि ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल शो करते हैं। और जनरली जो एसिड अगर दे देगा H2SO4 HNO3 CH3 COOH, ये जैसे ही आएगा तो वहाँ वो निगेटिव डेविएशन शो करता है, वो उस समय वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो ये था, अभी हम लोग देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अब देख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ, सॉरी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन बात कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, मतलब अभी हम लोग क्या पढ़े? अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि पॉजिटिव लाइन मतलब ग्राफ से ऊपर से होकर के भी पास किए थे। इसमें क्या होगा? डेल एच मिक्सिंग 0 से छोटा होगा, चूंकि निगेटिव जाना है। डेल वी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। राउल्ट्स लॉ का वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा रहेगा और ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने लगेगा। राउल्ट्स लॉ जो मेजर करेंगे उससे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कम होगा। अब कम क्यों होगा? तो आप सोच सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता होगा, डिस्टेंस कम हो जाता होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाता होगा, जिसके कारण वेपर्स जल्दी जल्दी नहीं बनते होंगे, तो उसका वेपर्स कम बनता होगा, प्रेशर कम आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द सॉल्यूशन in which del H मिक्सिंग लेस देन 0, जिसको आप निगेटिव कह सकते हैं, एंड डेल भी मिक्सिंग लेस देन 0, एंड जो PS है लेस देन PA प्लस PB होगा। डायरेक्टली लिख दिए, या फिर आप लिख सकते हैं PA का वैल्यू PA नॉट XA से कम होगा, या PB का वैल्यू PB नॉट XB से क्या होगा? कम होगा। PB नॉट XB से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन में जाने लगेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम बात करें तो कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाइयर, ज्यादा हो गया, इन सॉल्यूशन एज कंपेयर टू देयर कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट से ज्यादा होगा, देयर कंपोनेंट, ठीक है। जैसे यहां पर A और A के बीच में अट्रैक्शन है, यहाँ B और B के बीच में अट्रैक्शन है, और यहाँ A और
बी के बीच में अट्रैक्शन है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमम, कम हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ AB का जो वेपर प्रेशर है वो लेस देन राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ AB इज हायर देन AA एंड BB। प्योर कंपोनेंट से इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो गया तो इसका वेपर नहीं बन पाता है, कम बन पाता है, जिसके कारण इसका जो वेपर प्रेशर है वो कमता है, निगेटिव में जाने लगता है। किसके तुलना में, राउल्ट्स लॉ के तुलना में। अब अगर इसका ग्राफ बात कीजिएगा, देखिए यहाँ है XA1 XB0, यहाँ है XA0 XB1। ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा था तो ये PA0 था, यहाँ पर ये PB0 था। ये ग्राफ राउल्ट्स लॉ का था। हम लोग तुलना किससे कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ से कर रहे हैं। तो राउल्ट्स की तुलना में जो इसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो नीचे से होकर पास करेगा, ऐसे सभी ग्राफ नीचे से पास करेंगे, ऐसे है ना। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हो गया निगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स में जनरली हम जो बताएं ये मोस्टली 90% काम कर जाएगा। जो एसिड्स होते हैं, एसिड, कोई भी एसिड, शो निगेटिव डेविएशन, शो निगेटिव डेविएशन। जैसे HCl प्लस HNO3 सेकेंड में है। अगर क्लोरोफॉर्म लेते हैं प्लस HCl, तीसरा बेंजोइक एसिड प्लस H2O। तो एसिड जनरली क्या दिखाते हैं, एसिड जो जनरली हैं वो निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स में आते हैं, और उधर CH2 अल्कोहल ये सब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ज़्यादातर ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल को रियली में क्या होता है कि उसको याद कर लेना होता है कि कौन कौन सा एग्जाम्पल किस में है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का काउंटिंग तो आपको तो नहीं पता है ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू NCERT जो एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने बात कर लिया। तो आज हम बात किए आज के लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, डेल H मिक्सिंग 0, डेल V मिक्सिंग 0, AB का इंट्रैक्शन और AA और BB का इंट्रैक्शन सेम है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता है, डेल H मिक्सिंग 0 नहीं हो पाता है, डेल V मिक्सिंग 0 नहीं हो पाता है, मतलब वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव। इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो पार्ट हुआ, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। फिर हम दोनों का ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाए। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।